दिन भर में कितना दुरूद पढ़ें, दिन भर में कितनी मरतबा दुरूद पढ़ा जाए जो कि कसरत से दुरूद पढ़ने में शुमार होगा। अक्सा हबीब इंडिया से। देखें, दिन भर में 100 दफ़ा सुबह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये, या ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये कलमा 100 दफ़ा सुबह 100 दफ़ा शाम पढ़ लें। इसकी बड़ी फजीलत है। एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़ लें और एक तस्बीह सुबह शाम दुरूद शरीफ की पढ़ लें। फिर भी टाइम मिलता है तो जितनी अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह का जिक्र है, इस्तिग़फ़ार है, दुरूद शरीफ है, जितनी अल्लाह तौफीक दे, कम से कम 100 दफ़ा सुबह शाम का मामूल बनाना चाहिए। नमाज में औरत की कलाई का खुला रहना, अगर नमाज में औरत की कलाई खुली हुई होगी तो क्या नमाज हो जाएगी? अक्सा हबीब इंडिया से, नहीं, नमाज नहीं होगी। नमाज में 1-2 बाल दुपट्टे से बाहर आ जाना, अगर नमाज के दौरान दुपट्टे से 1-2 बाल निकल आए तो नमाज का क्या हुक्म होगा? अक्सा हबीब इंडिया से, नमाज तो हो जाएगी लेकिन यह अमल जायज़ नहीं, औरत को पूरे बालों का छुपाना लाजिम है। खूब समझ लें। जिक्रुल्लाह गिन कर करें या बगैर गिने? अल्लाह का जिक्र बैठ कर और गिन कर करना ज़रूरी है या चलते फिरते बगैर गिने करने का भी उतना ही सवाब होगा? अक्सा हबीब इंडिया से। देखें, कुरान में तो मुतलक है कि यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, हमारे नेक बंदे सुबह शाम और बैठे लेटे और पहलुओं के बल अल्लाह का जिक्र करते हैं। लेकिन हदीस से ये बात साबित भी है कि गिन के भी करना चाहिए। इंसान की नेचर है कि जब तक किसी चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं होना उसमें उसको दिलचस्पी नहीं होती। जब आप किसी चीज़ को गिनना शुरू करते हैं, जब आप जिक्र को गिनना शुरू करेंगे तो 100 का आदत के बाद आपको एक तसल्ली होती है कि मैंने 100 दफ़ा पढ़ लिया है। तो इंसान की नेचर है, इससे वो काम आसानी से हो जाता है और एक मामूल भी आसानी से बनाया जा सकता है। तो इसलिए कुछ जिक्र तो ऐसे बना लें जो आपने सुबह शाम गिन ही के करने हैं, फिर उसके बाद अल्लाह मजीद तौफीक दे तो बगैर गिने जितना चाहे करें। लेकिन कुछ न कुछ तस्बीहात ऐसी हों जो डेली पाबंदी के साथ आपने गिन कर करनी है, इसका मामूल बनाएं आप। रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ें या दुआ करें? रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद की नमाज पढ़ना सबसे अफजल बताया गया है। तो अगर फजर की नमाज से 1 घंटा पहले तहज्जुद की नमाज शुरू की जाए, फिर कुछ देर तक दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुआ की जाए तो क्या ये नमाज पढ़ने और दुआ की कबूलियत के लिए बेहतरीन वक्त होगा? अक्सा हबीब इंडिया से। जी, सबसे बेहतरीन वक्त रात का आखिरी हिस्सा ही है, तहज्जुद का भी और दुआ का भी। तहज्जुद का तो है, कुरान में जगह जगह साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मामूल भी है कि आम तौर पर आप रात के आखिरी हिस्से में नमाज पढ़ते थे। और दुआ के लिए भी हदीस में आता है कि अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया की तरफ आके सदाएं लगाते हैं, हल मिन मुस्तगफिरिन अगफिरु लहू, कोई है मुझसे गुनाहों से तौबा करने वाला, मैं उसके गुनाहों को माफ़ करूं। हल मिन मुस्तरज़िक़िन अर्ज़ुक़ु लहू, कोई है रोज़ी तलब करने वाला कि मैं उसको रोज़ी दूं। तो इसलिए आप अगर ये मामूल बनाएं तो बहुत अच्छा मामूल है। कुछ वक्त तहज्जुद में गुजारें और फिर बाकी वक्त दुआ में गुजारें।